प्रश्न संख्या 7। दो विद्युतरोधी आवेशित धात्विक गोले P और Q के केंद्र 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से अलग अलग है दोनों गोला। देखिए यहाँ पे दो धातु के गोला को लिया गया है और ये दोनों गोलों एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो नेग्लिजिबल है, मतलब नगण्य है, यानी त्रिज्या इसकी नगण्य लिया गया है। तो अगर त्रिज्या नगण्य होगी तो त्रिज्या को नेग्लेक्ट करते हुए केंद्रों के बीच की दूरी लेंगे और इसका जो सेंटर होगा, इसका जो केंद्र होगा, इस केंद्रों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया 60 सेंटीमीटर और कहता है कि प्रत्येक परावेश पहला जो गोला है, मान लो कि पहला गोला का नाम क्या दिए थे P और दूसरा गोला का नाम Q और दोनों पर आवेश सेम है। आवेश का मान कितना है 3.2 गुना 10 के पावर -7 कूलम और यही सेम आवेश इस पर भी है 3.2 गुना 10 के पावर -7 कूलम। तो कहता है कि बताइए कि दोनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण का परस्पर बल क्या होगा। यानी फिर से यहां पर से फोर्स को निकालना है तो बस बल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आइए बल का फॉर्मूला क्या जानते हो, A बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। सभी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो K की वैल्यू कितना बच्चों 9 गुना 10 के पावर 9 और पहला आवेश का मान कितना बच्चों 3.2 गुना 10 के पावर -7 और दूसरा आवेश का मान कितना बच्चों सेम 3.2 गुना 10 के पावर -7 और बटा में क्या होगा दूरी का स्क्वायर। दूरी यहाँ पे ध्यान दो 60 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना 10 के पावर -2 और ये दूरी का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर, मीटर में बदल के स्क्वायर कर दिए आर को। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। सेम वही फंडा अपनाएंगे। क्या करना है, जो बिना पावर का है उसको एक साथ और जो पावर का है उसको एक साथ रख के सोल्व कीजिएगा। तो आइए बिना पावर वाले को एक साथ लिखते हैं 9, उसके बाद 3.2 और उसके बाद 3.2। अब चलिए जो पावर वाले हैं उसको सोल्व करते हैं। देखिएगा आधार सभी का क्या है सेम है, पावर को जोड़ दो -7 -7 -14 और +9 कितना हो जाएगा -14 और +9 -5। ओके अब नीचे वाले का स्क्वायर करो बच्चों, बताओ 60 का स्क्वायर तो क्या लिखोगे 60 गुना 60। अब उसके बाद क्या बच गया 10 के पावर -2 और इसका स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -4। चलो इसको सोल्व कीजिएगा अच्छे से, अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप काट भी सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। चलिए -4 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो +4 इसको कर लेते हैं तो 9 गुना 3.2 गुना 3.2 ऊपर गया तो +4 और +4 जाएगा तो -5 और ये +4 10 के पावर -1 तो ये 10 के पावर -1 बन गया और नीचे में क्या हो गया 60 गुना 60। चलिए सोल्व करते इसको अच्छे से, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन के वे को कैसे करना है। F इक्वल टू पहले पॉइंट देखो, पॉइंट यहां से पहले हटा दो ज्यादा बेटर होगा। अगर पॉइंट हटाओगे तो 32/10, ये भी 32/10 तो कितने जीरो आएंगे 2 और ये दोनों जीरो नीचे से कहा जाएंगे ऊपर। चलिए लिख देता हूं 9 गुना 32 और गुना कितना बाबू 32। ओके पॉइंट नीचे लाना है और बटा में कितना हो गया 60 और गुना 60। अब बताओ पॉइंट हटाए तो नीचे कितना जीरो आया 2 जीरो का मतलब 10 के पावर 2 और ऊपर पहले से क्या था 10 के पावर -1 तो 2 है। अब ये नीचे से फिर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 तो F बराबर -3 यहां पे याद रखिएगा। अब जो कट्टा काटिए आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका कटेगा कितना 20 से 3 टाइम्स और ये कटेगा 3 से 3 टाइम्स। ओके 20×3 3 3 से ये कटेगा 20 टाइम्स। ओके इजी हो जाएगा सॉल्यूशन ऐसे आपका। उसके बाद देखो 8 चौका 32 5 चौका 20 सेम 8 चौका 32 5 चौका 20 तो बोले क्या हो गया 8 64 और नीचे 5 5 25। अब ये 2 था ऊपर गया तो -2 और -1 कितना हो गया -3। चलिए अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, इसको भागा दो तो A बराबर कितना 64/25 है तो कितने टाइम्स कटेंगे आपका हो जाएगा 2 टाइम्स कटेंगे। 2 बरते भाई 2 मरतबा 50 हो गया, 50 हो जाएगा तो 2.5 2.5
गुना 10 के पावर -3 न्यूटन, और ये आंसर हो गया। ओके बच्चों।